मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय है पद्धति की समझ। अभ्यासी लेकिन मालिक, अक्सर हम देखते हैं कि सत्संग के तुरंत बाद लोग चर्चा करते हैं और बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से स्पष्ट रूप से यह वर्णन करते हैं कि पहले 15 मिनट में वह सफाई का अनुभव कर सकते थे और अगले 20 मिनट के बाद यह है और आखिरी के 15 मिनट। चारी जी कहते हैं सामान्यतः पश्चिमी जगत के अभ्यासी अधिक संवेदनशील होते हैं। बाबूजी आश्चर्य किया करते थे। वे कहते, इसे देखो, ये हमारा खजाना है जिसे हमारे लोग नहीं समझते, लेकिन विदेश में वे इसे संजोकर रखते हैं। वे इतनी सराहना करते हैं, वे इसके बारे में इतनी बात करते हैं, वे इसे इतना अधिक संजोते हैं और वे इतनी ज़्यादा तरक्की करते हैं। मैंने कहा, ऐसा वहाँ क्यों है? उन्होंने कहा, क्योंकि एक अर्थ में वे अपने आप को अपने क्रिया कपालों से नहीं जोड़ते। हम सोचते हैं कि वे पापी हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं है। हर तरह की चीज़ें ऊपरी तौर से ये सच है, लेकिन वहाँ पर भी, भारत में या पूर्वी देशों में, बिना कुछ किए हम हर समय पाप कर रहे हैं। वहाँ वे हर चीज़ करते हुए भी पाप नहीं करते। मेरा मतलब ये है, आचार विचार और पाश्चात्य नैतिक मूल्यों पर बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के है, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है। इसलिए जब वे तरक्की करते हैं, वे हम भारतीयों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं। अभ्यासी अतः लगाव हमें पीछे खींचता है। चारी जी कहते हैं बेशक लगाव हमें पीछे खींचता है। हमें प्रेम करना सिखाया जाता है, जुड़ना नहीं। हम जानते हैं प्रेम कुछ है, लगाव कुछ है। लगाव वह चीज़ है जो साधारण व्यक्ति के पास है। वह अपनी पत्नी से जुड़ा होता है, वह अपने घर से जुड़ा होता है, वह अपनी कार से जुड़ा होता है, वह अपनी नौकरी से जुड़ा होता है, बिना ये जाने कि किस लिए। इसीलिए जब उस जुड़ाव को किसी तरह से समाप्त कर दिया जाता है तो हम कष्ट उठाते हैं। आदमी अपनी नौकर गंवा देता है, ईश्वर न करे, अथवा बच्चा बीमार होता है, अथवा एक दोस्त चला जाता है। यह बचकानी जीवन शैली है। प्रेम में कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। प्रेम को हर चीज़ आज़ाद कर देनी चाहिए। आप मेरे हैं, बिना आप पर ऐसे आधिपत्य जमाना वास्तव में मैं रखना नहीं है। इसीलिए एक अंग्रेजी कहावत है जिसमें कहा जाता है, आपके पास केवल वह होता है जिसे आपने दे दिया है। आप समझ रहे हैं? केवल जब आप आध्यात्मिकता की ओर आते हैं तब हम अतीत के इन गूढ़ कथनों में से कई का मतलब समझते हैं। अन्यथा आप सोचते हैं, मेरे पास वह कैसे हो सकता है जिसे मैंने दे दिया। मूर्ख आदमी नहीं, क्योंकि ये जाहिर करता है कि मेरा कोई लगाव नहीं है और यह वास्तव में मेरा है। मेरा क्या है? जब मुझे लगाव होता है, जब कोई मर जाता है, मैं खो देने का अनुभव करता हूँ। जब मुझे प्रेम होता है तब मैं भटका नहीं रह जाता। मैं कहता हूँ उसे वहीं रहने दो, वह जहाँ कहीं भी है। ईश्वर करे वह तेज़ी से तरक्की करे। और जैसा कि सहज मार्ग कहता है, हमें रोना भी नहीं चाहिए जब लोग मर जाते हैं, क्योंकि हम आत्मा को उसकी तरक्की होने से रोकते हैं। हमें प्रेम करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। अपने रास्ते पर जाओ और समय आने पर अपने पीछे आने दो। अतः प्रेम मुक्ति देने वाला बल है, लगाव कैद करने वाला बल है। मुझे और उस व्यक्ति दोनों को जिससे मुझे लगाव है, अथवा वह वस्तु जिससे मुझे लगाव है। अभ्यासी मालिक ध्यान के दौरान ढेर सारे विचार आते हैं और काफ़ी लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं उनमें विचारों की बाढ़ आ जाती है। क्या किया जाए? चारी जी कहते हैं, यदि आप जंगली तालाब में जाते हैं पानी में और आप उसे हिलाते हैं, पत्तियों और पानी के अंदर मौजूद हवा से काफ़ी बुलबुले निकलेंगे।
यही हमारे साथ होता है। प्राणहुति जब सबसे पहले हमारे पास आती है, ये चीज़ों को हिला देती है और वह विचारों के रूप में बाहर आ जाती हैं। आखिरकार जिन्हें हम अपने अंदर दफना देते हैं वही विचार हैं, और उसके बारे में हमारे विचार की जो कुछ भी हमने किया है, अर्जित किया है, हासिल किया है, जब सफाई में उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, वह विचारों के रूप में बाहर आ जाते हैं। और कभी कभी 20 वर्षों के ध्यान के बाद भी आपके पास ऐसे बुरे विचार हो सकते हैं कि आप सोचते हैं कैसा नरक है, क्या ये माना जाएगा कि मैं प्रगति कर रहा हूँ? ये विचार कैसे? एक बार मेरे साथ ये हुआ था। मुझे सहज मार्ग में रहते करीब 15 वर्ष हो गए थे। आप जानते हैं, इसके पहले मैं बहुत ही नियमित तरीके से धार्मिक भाव से कठोर अभ्यास और भक्ति के साथ गायत्री जाप किया करता था। सहज मार्ग के 18 वर्ष हुए थे जब मैंने सहज मार्ग में प्रवेश किया, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और एक दिन अपनी विजन कल्पना में मैं गायत्री देवी को आते हुए और अपने सामने उन्हें कपड़े उतारता हुआ देखता हूँ। मैं स्तंभ रह गया। सौभाग्य से कुछ सप्ताह बाद मैं शाहजहाँपुर में था। 2 या 3 सप्ताह बाद मैंने कहा, बाबूजी ये क्या है? वे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे लड़के, हमारे सबसे घृणित विचार, जिन पर हमें शर्म आती है, जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं, भ्रष्ट और हर चीज़, वे सबसे गहरे छिपे होते हैं और वह सबसे आखिर में बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमें वर्षों के अभ्यास के बाद सबसे बुरे का सामना करने के लिए तैयार रहना है। शुरुआत में सारे विचार ये होते हैं, आज सोने का भाव क्या है, कपूर किस भाव बिक रहा है, मैं अपने बॉस से क्या कहूँगा, क्या कल मुझे दौरे पर जाना होगा। सब इसी तरह की बेवकूफ़ी साधारण विचार जो सभी मनुष्यों में समान होते हैं। आज सांभर इतना बढ़िया था, पराठे में आलू नहीं था, ऐसी ही चीज़। लेकिन ये अनोखे व्यक्तिगत विचार जिनसे हम भयभीत रहते हैं, हम इन्हें कभी चेतन जीवन में बाहर नहीं ला सकते। वह सबसे गहरे छुपे होते हैं। जैसे कि अपने बक्से में आप उस चीज़ को सबसे नीचे छुपा देते हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा संजो कर रखते हैं। अतः यही कारण है। अभ्यासी कहते हैं, अर्थात विचार स्वाभाविक है। चारी जी कहते हैं, उन्हें अवश्य आना चाहिए, आपको प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये अंदर रह जाता है। इसलिए हमें शांत हो जाना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि बाबूजी महाराज ने कहा है, उन्हें बिन बुलाए मेहमान समझिए, तब वे चले जाएंगे, और जिस क्षण वे जाते हैं आप हल्का और अधिक हल्का महसूस करते हैं। एक दिन पेटी खाली हो जाती है और कोई अन्य चीज़ बैठ जाएगी। अभ्यासी, ये अधिकांश अभ्यासियों के लिए बहुत ही तसल्ली देने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी सबसे गहन चिंता थी कि ध्यान के दौरान या सत्संग के दौरान उन पर विचारों की बाढ़ आ जाती थी। चारी जी कहते हैं, इसकी बाढ़ आ जाएगी यदि उनका ध्यान व्यवस्थित है, यदि उनकी शाम की सफाई व्यवस्थित ढंग से की जाती है। ये कुछ महीनों में रुक जाएगा। आप जानते हैं, लोग भौचक्के रह गए और उन्होंने सोचा कि मैं झूठ बोल रहा था। बाबूजी के साथ मेरे सहज मार्ग शुरू करने के 3 महीने के भीतर मैं अंदर से पूरी तरह से विचार शून्य हो गया था, जिसके लिए ऋषि लोग कहते हैं कि इसमें वर्षों लग जाते हैं। हाँ, 3 महीनों में ही ये अपने स्वयं के प्रति हमारी भक्ति, अपने प्रति हमारे समर्पण के कारण, अभ्यास के कारण है। जितनी जल्दी आप खाली कर लेते हैं, उतनी ही तेज़ी से, जैसा कि स्कूल में गणित होता है। मान लीजिए पानी की एक टंकी है, 4 गुना 2 गुना 6 गुना जो भी हो, इतने घन फीट पानी है, वहाँ पानी अंदर आता है। जो इस दर से आता है, वहाँ एक निकास है जो इस दर से निकलता है। इसको खाली करने में या इसके विपरीत इसको भरने में कितना समय लगेगा?
उसी तरह से यहाँ भी आप पूरी तरह से खाली करके फिर नहीं भरते, भरना शुरू हो जाता है। वास्तव में माना जाता है, प्रशिक्षक जानते हैं और करते हैं कि जैसे जैसे आप सफाई करके बाहर करते हैं, हर चीज़ पीछे धुएं और भाप के रूप में बाहर जाती है, लेकिन आपके सामने से ईश्वरीय ऊर्जा इसको भरने के लिए अंदर आती है। ज़्यादातर प्रशिक्षक इस विचार को नहीं लेते, इसीलिए काम में हमें इतनी अधिक सफलता नहीं मिलती और इसमें समय लग जाता है। प्रशिक्षकों को सोचना है और स्वयं अभ्यासी को भी अपनी व्यक्तिगत सफाई में उससे ये सोचने की अपेक्षा की जाती है, मैं स्वयं की सफाई कर रहा हूँ। शारीरिक रूप से भी चीज़ों को हटाने की कोशिश कीजिए और ये सामने से ईश्वरीय ऊर्जा आ रही है और भरती जा रही है, तब दोगुना या चौगुना तेज हो जाती है। इसलिए उन्हें ज़रूर आना चाहिए, आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।